साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी केस में राना शनीम पर फर्द जुर्म आए। चीफ जस्टिस आतर मिनल्लाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुना दी। बयान हलफी की तशहीर का कभी इरादा नहीं था। बयान हलफी खुफिया रखा और पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड करवाया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का बयान, इंक्वायरी की इस्तदा मुस्तरद। कराची में कोरोना वायरस बेकाबू, शरह 41% हो गई। 3149 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में 15%, लाहौर में 14%, रावलपिंडी में 12% टेस्ट मुस्बत आ गए। हालिया लहर के दौरान मुल्क भर में 6808 रिकॉर्ड मरीजों की तस्दीक। लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 और पख्तूनख्वा में मजीद 44 केसेस रिपोर्ट। कोरोना बढ़ने के बावजूद शहरियों की बेपरवाही कम न हुई। लाहौर के बाजार हों या गलियां, कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नाकाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बेएहतियाती उरूज पर। माहिरीन सेहत ने वबा मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन इक़दामात में पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क। वायरस पर काबू पाने के साथ अवाम के मुआशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा भी निभाया। इकोनॉमिस्ट के पहले जायजे में पाकिस्तान का तीसरा और दूसरे जायजे में पहला नंबर आया। वफाकी वजीर असद उमर का इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान महंगाई की शरह के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क करार पाया। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सवाल करती है, क्या अब भी पाकिस्तान खत्ते का सस्ता तरीन मुल्क है? सेनेटर शरी रहमान का तंज, काबीना अरकान के बयानात मज़े का खेज करार देती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हर शहरी के लिए मुफ्त मास्क प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी फर्म ने वॉशेबल मास्क के 10 कंटेनर अतिया किए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने मास्क का इस्तेमाल जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दे दिया। हरजाना केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जिरह का हक बहाल कर दिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज का नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस से फायदा न लेने का फैसला। बरियत की दरखास्त वापस ले ली। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जबर के माहौल में आईनी और सियासी इस्लाहात दीवाने का ख्वाब ही रहेंगे। पार्लिमानी निजाम में 2/3 अक्सरियत तरमीम तो कर सकती है, बुनियादी ढांचा नहीं बदल सकती। कानून साज असम्बली के बजाय आइन साज असम्बली का इंतखाब कराना मुमकिन नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने सदारती निजाम की ख्वाहिश रखने वालों को पैगाम दे दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद करना पड़ी। लाहौर का इलाका शबील अड्डा मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी और सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों का तवील इम्तिहान लेने लगा। इधर कोई फौत हो जाए तो जनाजा भी नहीं गुजर सकता। बारिश हो जाए तो गोटे गोटे पानी खड़ा होता है, कोई गुजर नहीं सकता। सबने हमारा हाल तो आगे देखें। ये लाहौर शहर है, इसको लाहौर शहर कहते हैं। कराची बंदरगाह पर कार्बाइड के 2 ड्रम्स में अचानक आग लग गई। अमले ने कम्बलों की मदद से फौरी काबू पा लिया। KPT का एलामिया। पेशावर के निजी स्कूल्स के जेर इस्तेमाल गाड़ियों की जांच पड़ताल का फैसला। 2000 मॉडल से कम की गाड़ियों को चेक किया जाएगा। निजी स्कूल्स एसोसिएशन ने भी रोड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए इंस्पेक्शन की हामी भर ली। मकबूल TV एंकर अनवर मकसूद की CPO ऑफिस आमद। अमन व अमान के लिए इकदाम और थानों में शहरियों के लिए सहूलतों पर ब्रीफिंग। कराची पुलिस की जानिब से यादगारी शील्ड का तोहफा पेश किया गया। श्रीलंका के लासित मलिंगा का मुश्किल तरीन बॉलिंग स्टाइल, बेहतरीन यॉर्कर और बर्क रफ्तारी पाकिस्तान के शकील अहमद ने अपना ली। कराची किंग्स के ट्रेनिंग सेशन के दौरान शर्जील खान की गिल्ली भी उड़ा दी।
कोरोना बढ़ने का क्रिकेट पर असर। एनसीओसी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए शायकीन की तादाद 25% तक महदूद कर दी। नेशनल स्टेडियम कराची में 8000 तमाशाई मास्क पहनकर बैठ सकेंगे। वैक्सीनेशन लाजमी होगी। लाहौर मरहले के मैचेस का फैसला बाद में होगा। और दुबई एक्सपो में कल से 11 पाकिस्तानी फिल्म्स की नुमाइश का आगाज। तीफा इन ट्रबल कल तहलका मचाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रवां साल पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल करार दे दिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।